गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग पढ़े होंगे। माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग मी। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्फ और एल्स लैडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते इस टॉपिक को रिकॉर्ड करते करते पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि बार बार मेरा टॉपिक क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट रह जा रहा है या फिर मेरी वॉइस क्लिप क्या हो रही है, कट हो रही है बार बार। ये तीसरी बार है कि मैं इस टॉपिक को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं इसको रिकॉर्ड करने बैठा हूँ 3 बजे से और मेरा मतलब 2 घंटे वेस्ट चले गए। मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा मैंने इसको बनाया था और मैंने जब देखा तो पूरी वीडियो से क्या थी, ऑडियो ही गायब हो गई थी, ठीक है। सो बेसिकली उस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, वो गला दुखने लगा, ठीक है। 2 घंटे की दो नहीं, लगभग लगभग 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन पता चला उसमें ऑडियो गायब हो चुका है। सो इसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली उस सबको छोड़ते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ प्रियांक एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग अपना इफ एल्फ और एल्स लैडर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं आसान भाषा में कहा जाए तो, ठीक है। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस जो हमारी डेली लाइफ में कंडीशंस होती हैं ना, चलिए पहले समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। डेली लाइफ में कंडीशन, लेट सपोज कीजिए आप लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। सो आप लोगों ने दूसरे ट्रैप्स देखे हैं? आपकी ट्रेन तो बेसिकली एक ही ट्रैप पे चलती है, लेकिन जो दूसरे ट्रैप रहते हैं वो क्या रहते हैं? एम्प्टी रहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब आपकी ट्रेन एक ट्रैक पे चल रही है और बाकी के सारे ट्रैक क्या हैं? एम्प्टी हैं, ठीक है। मतलब बाकी के सारे रास्ते क्या हैं? खाली हैं, ठीक है। उसी तरीके से इफ और एल्स कंडीशन होती है। अगर आप एक रास्ते को चुनेंगे तो दूसरा अपने आप क्या रहेगा? खाली रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। सो कंडीशंस के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है, आप लोगों को इतना बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कंडीशंस होती क्या है, ठीक है। सो कंडीशंस को अब हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एन, जो कि हमारा क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं इंट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट, इंट इनपुट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेसिकली एंटर योर एज, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एज से समझा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लिखने वाला हूँ? एंटर योर एज, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ना आप लोग याद रखना, ठीक है। ये जो इंट इनपुट है ये मैंने आप लोगों को और पिछले लेक्चर्स में, मतलब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता रखा है। सो मैं अब बेसिकली इसको नहीं बताने वाला, ठीक है। सो बेसिकली इसको मैं इसीलिए नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है और ये छोटी चीज़ें नहीं है। इनपुट फंक्शन को बताने के लिए मेरे को एक पूरा लेक्चर देना पड़ा था। सो बेसिकली उसको जब मुझे इस चीज़ को बताने के लिए पूरा एक लेक्चर देना पड़ा, सो आप लोग सोचिए कि मैं इसको अब यहाँ पे कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा एन, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, ठीक है। लेट्स सपोज कीजिए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे अब हमारी एक कंडीशन लगने वाली है, ठीक है। और उस कंडीशन को अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के बाद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे यू आर अ, अडल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा? यहाँ पे बेसिकली मैंने सिंपल सा एक क्या करा? प्रोग्राम बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक कोड लिखा। बेसिकली मैंने कोड में क्या लिखा? मैंने बेसिकली लिखा कि जो हमारा एन है, जो कि हमारा क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल को हमने क्या करा? 18 से बड़ा, मतलब 18 से बड़ा या फिर 18 के हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया, ठीक है। उस कंडीशन में हमने क्या करा? अगर 18 से बड़ा है और 18 के बराबर है, सो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में बेसिकली हमारा क्या होगा? अडल्ट कहलाया जाएगा। अडल्ट अगर नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज कीजिए अगर हमारा इससे छोटा है, सो उससे अगर हमारा छोटा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमें अडल्ट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कीजिए उस केस को हम लिख देते हैं एल्स, ठीक है। और एल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? एल्स में बेसिकली हम लोग अगर हमारा 18 से छोटा है, ठीक है, सो 18 से अगर हमारा छोटा है, सो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम बेसिकली कहेंगे कि यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने अपना बहुत ही सिंपल सा क्या करा? एक कंडीशन बनाई, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर हमने क्या करे? दो रास्ते बनाए। पहला कंडीशन है इफ और दूसरा है एल्स, ठीक है। इफ के अंदर आप लोग देखेंगे, इफ के अंदर बेसिकली अगर हमारा 18 से अगर हम बड़े हैं, ठीक है, सो उस केस में हम क्या होगा? हमें अगर हमारी एज 18 से ज़्यादा है तो उस केस में हम क्या होंगे? अडल्ट होंगे। अगर 18 से कम है तो हम उस केस में क्या होंगे? हम अडल्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे रन करा, सो इस मेरे सिस्टम ने मेरे से क्या माँगा? मेरे सिस्टम ने मेरे से माँगा, ठीक है। मेरे सिस्टम ने मेरे से एज माँगी। सो मेरी एज लेट्स सपोज़ कीजिए मेरी एज है बेसिकली मैं कितनी एज दे दूँ? मेरी एज लेट्स सपोज़ करिए 67, ठीक है। सो इसने मुझे क्या बता दिया? इसने मुझे बता दिया कि मैं क्या हूँ? अडल्ट हूँ। देख लीजिए आप, ठीक है। इसको फिर से रन करें और फिर से रन करने पे अगर इसने मेरे से एज माँगी और अगर मैं इसको एज दे दूँ बेसिकली लेट्स सपोज़ कीजिए मेरी एज है लेट्स सपोज़ कीजिए 5 साल, मैं शिनचैन हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए मैं क्या हूँ? यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि मैं एक अडल्ट नहीं हूँ, ठीक है। सो ये है हमारी क्या है? एक कंडीशंस होती है। इफ और एल्स कंडीशन हमारे आप लोगों के सामने एक प्रेज़ेंट करी है। ये इफ और एल्स कंडीशन का एक बहुत ही छोटा-सा एक फ्रेमवर्क है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है।
इसमें देख लीजिए आप लोगों को 2 रास्ते आप लोगों को मिल रहे होंगे, ठीक है? 2 रास्ते कैसे? लेट्स सपोज़ कीजिए जब मैं अपनी एज डाली 1 सेकंड ज़रा यहाँ पे आइए, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने एज अपनी डाली यहाँ पे 67, ठीक है? तो इसने मुझे क्या बताया? इसने मुझे अडल्ट बता दिया, ठीक है? इसने बेसिकली दूसरा जो कंडीशन है, ठीक है? उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, ठीक है? उसी तरीके से जब मैंने अपनी एज डाली 5 साल, ठीक है? सो इसने बेसिकली क्या करा? मेरी पहली कंडीशन जब मैं पहली कंडीशन क्या थी? उसको इग्नोर कर दिया। मतलब अगर आपकी एज अगर आपने इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है? ये जो आपने मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर हमारा वेरिएबल 18 से बड़ा है या 18 के बराबर है, तभी आप अडल्ट हैं या फिर आप उस अगर इससे कुछ भी कम आता है, सो आप अडल्ट नहीं हैं। सो इसने क्या करा, इसको बेसिकली क्या रखा है, एक रेफ़रेंस रखा, इसी को एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रखा, ठीक है? इसने जो हमने यहाँ पे एक लॉजिक बिल्ड करा था, इसको बेसिकली एक रेफ़रेंस रखा और इसी रेफ़रेंस के बेसिस पे इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पे दोनों चीज़ों को क्या करा, डिफ़ाइन करा, ठीक है? सो आप लोगों को समझ आ रहा है यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं? बेसिकली इस यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक लॉजिक बिल्ड करा। लॉजिक क्या था? हमने बेसिकली एक वेरिएबल चूज़ करा जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसका हमने नाम दे दिया n। उस वेरिएबल पे हमने क्या बोला? हमने बोला यूज़र से, बेसिकली यूज़र से मेरा मतलब है आप, ठीक है? आपसे हमने क्या बोला कि आप मुझे एक नंबर दीजिए, ठीक है? और उसके ऊपर मैंने आप जो भी मुझे नंबर देंगे, उससे पहले मैंने क्या करा, एक लॉजिक बिल्ड करा। अगर आपका दिया हुआ नंबर 18 से बड़ा है, तब तो आप अडल्ट हैं। अगर आपका दिया हुआ नंबर 18 से छोटा है, तब आप क्या हैं? एक अडल्ट नहीं हैं, ठीक है? इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंपल शब्द में हम इसे कंडीशंस बोलते हैं। और इसको आप जो अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पाइथन है, ठीक है? इसको हम कंडीशंस बोलते हैं, ठीक। मैंने कहा था आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारी क्या है, कंडीशन वाली टॉपिक है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मेरा गला बहुत दुख रहा है, ठीक है? सो देखते हैं हम लोग इसको कितना कंप्लीट कर पाते हैं। मैं अब फिर से तो 1 घंटे का लेक्चर पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, जितना रिकॉर्ड होता है मैं उतना क्या कहते हैं आप लोगों को पब्लिश कर दूँगा, ठीक है? आज के आज मैं इसको पब्लिश करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो ये आप लोगों को समझ आया, ये हमारी क्या है, कंडीशंस हैं, ठीक है? अब इसको ज़रा थोड़ा-सा आप लोगों को मैं समझाने की फिर से एक बार और अच्छे से कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज़ कीजिए आज संडे का दिन है, ठीक है? मान लीजिए आज संडे का दिन है, इट डज़न्ट मैटर आप कौन से दिन पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? सो आप लेट्स सपोज़ कीजिए आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन आप लोगों ने मतलब अपने घर पे बोला कि आज संडे है, आज बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है? सो संडे इज़ व्हाट? संडे इज़ अ कंडीशन, ठीक है? अगर आज संडे नहीं होता तो क्या आप बाहर से फूड ऑर्डर करते? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आज संडे है तो आप बाहर से क्या कर रहे हैं? फूड ऑर्डर कर रहे हैं। सो संडे इज़ व्हाट? संडे इज़ अ कंडीशन, ठीक है? जिसके बेसिस पे आप क्या करने वाले हैं? ऑप्शन अपने एक्शंस को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? सिमिलरली आज लेट्स सपोज़ कीजिए आज आपके दोस्त का बर्थडे है, ठीक है? बर्थडे का दोस्त नहीं, आज आपके दोस्त का बर्थडे है, ठीक? सो उसमें उस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं? आज आप उससे डबल पार्टी लेने वाले हैं, ठीक है? वैसे तो अगर नॉर्मल डे होता है तो आपका दोस्त कंजूस और आप मक्खी चूस। आप क्या कहते हैं, ना तो आप उसको ना तो वो आपको पार्टी देता, ना तो आप उसको पार्टी देते। लेकिन आज उसका क्या है, बर्थडे है, तो आज क्या होगा वो? आज उसको अच्छे से लूटा जाएगा, ठीक है? सो आज क्या है, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, सो आज आपको क्या मिलने वाली है? पार्टी मिलने वाली है, ठीक है? सो हियर फ्रेंड का बर्थडे इज़ व्हाट? ए फ्रेंड का बर्थडे इज़ अ कंडीशन, ठीक है? आप समझिए फ्रेंड का बर्थडे क्या है यहाँ पे? कंडीशन है, ठीक है? उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे 2 एक्शंस में से किसी एक को चूज़ करने वाले हैं। अगर आज फ्रेंड का बर्थडे नहीं होता, सो क्या वो आपको पार्टी देता? नहीं देता। लेकिन अगर आज फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो आपको क्या देगा? वो आपको पार्टी देगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रास्ते हमारे सामने आते हैं, ठीक है? एक रास्ता अगर आप चुनेंगे तो दूसरा रास्ता अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कंडीशंस, ठीक है? सो जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है? ये है हमारा एक इफ एल्स लैडर, ठीक है? बहुत सिंपल सा कंडीशन है, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं इफ एल एल्स लैडर, ठीक है? फिर से बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं इफ, ठीक है? उसके बाद हम लिखने वाले हैं एल्स, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एलिफ और यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं लैडर डॉट पाई, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट पाई, ठीक है? तो ये क्या है हमारा बेसिकली एक मेन, अब हम लोग पूरी की पूरी इफ एल्फ और एल्स लैडर को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इफ एल्फ और एल्स लैडर को स्टार्ट करते हैं। सो अगेन यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, इस एन को कॉपी करते हैं, ठीक है? यहीं से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अब हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे अब मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और यहीं से अब मैं यहाँ पे करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी आर जस्ट अ सेकंड, वी आर मेकिंग, कैप लॉक ओपन हो गया, वी आर मेकिंग इफ हेल्प एल्स लैडर, ठीक है? हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले इफ एल्फ और एल्स लैडर, ठीक है? सो अगेन हम वही कंडीशन को ले लेते हैं जो मैंने यहाँ पे कंडीशन ले रखी है, ठीक है? कंडीशन कौन सी ले रखी है मैंने?
मैंने इस कंडीशन को ले रखा है, सो मैं इसी कंडीशन को क्या करने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसी को पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कंडीशन बनाई, इस कंडीशन को देख लीजिए, वही कंडीशन है जो मैंने अभी आप लोगों को पिछले वाले स्लाइड पे समझा रखी थी। सो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यू आर, अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं, यू आर अडल्ट, यू कैन हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यू कैन हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख लीजिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर अडल्ट, बेसिकली मैंने ये लिखा कि अगर आप 18 से बड़े हैं, सो आप क्या हैं, एक अडल्ट हैं और आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। जो कि क्या है, हमारा एक कंडीशन है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये कंडीशन क्या रहती है, उल्टी रहती है, ठीक है। बेसिकली मैंने 10 साल के बच्चों को, मतलब 10 नहीं 15 साल के बच्चों को मैंने कट टू कट मारते हुए चलाते हुए स्कूटी देखा है, ठीक है। सो खैर इस कंडीशन को हम रहने देते हैं, ठीक है। हम अपनी पाइथन सीरीज़ का मज़ाक नहीं उड़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इस लाइन का तो बेसिकली एक्सेप्शन हमारे अगल-बगल में ही एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने मतलब देखे हैं बहुत सारे बच्चे जो मतलब 15-16 साल के रहते हैं, इतनी तेज़ स्कूटी चलाते हैं, तेज़ स्कूटी तो मैंने भी कभी नहीं चलाई, ठीक है। तो ख़ैर छोड़ते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ज़रा ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने कंडीशन डिफ़ाइन करी जिसका जो क्या थी, अगर आप 18 साल से बड़े हैं, ठीक है, सो आप क्या हैं, एक अडल्ट हैं और उस केस में आप क्या हैं, बेसिकली आप एक अडल्ट हैं, ठीक है। और उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी बेसिकली एंड एक सेकंड यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया एंड हैव यू कैन हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ज़रा ध्यान से समझेंगे हम, अगर ये कंडीशन ना होए, ठीक है, अगर बेसिकली लेट्स सपोज़ कीजिए मैं 18 साल का नहीं हूँ, ठीक है, मैं मान मान लीजिए कि मैं एक ईमानदार भारतवासी हूँ, ठीक है। वैसे तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज़ कीजिए मैं एक ईमानदार भारतवासी हूँ और मैं ईमानदार भारतवासी कहता हूँ कि मैं 18 साल का नहीं हूँ। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो चलिए उस केस को भी हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। सो ये रहा मेरा ईमानदारी का नतीजा, ठीक है। यू आर नॉट अडल्ट, यू जस्ट अ सेकंड, यू कैन नॉट हैव योर, ठीक है, यू कैन नॉट हैव योर ड्राइविंग, जस्ट अ सेकंड, यू कैन नॉट हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस हमें नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि भाई मैं 18 साल का नहीं हूँ। मैंने अपना साफ-साफ बता दिया कि मैं 18 साल का नहीं हूँ, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता, ठीक है। सो ये क्या हुई हमारी बेसिकली कंडीशंस हुई इफ और एल्स कंडीशन की। अब क्यों ना मैं यहाँ पे ऐसा, चलो पहले तुम लोगों को रन करता हूँ, फिर तुम्हारे दिमाग के साथ क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया बेसिकली 5 साल। सो यहाँ पे देख लीजिए 5 साल पे मुझे क्या बता दिया इसने कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता, मैं अभी बच्चा हूँ, ठीक है? इसने देखिए लिख दिया कि 3 इंसल्ट हो गई मेरी, ठीक है? सो इसने बेसिकली लिख दिया कि मेरी ऐज कम है तो मुझे नहीं मिल सकता। अब क्यों ना ऐसा करा जाए कि मैं अपनी ऐज नेगेटिव डाल दूँ, क्यों ना मैं बता दूँ कि मैं माइनस 18 साल का हूँ, ठीक है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बेसिकली ऐज नेगेटिव में नहीं होती, लेकिन देखिए होने को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चनिंग अब आपकी लॉजिक ना यहीं पे बिल्ड होते हैं, ठीक है? अब आप लोगों के लॉजिक यहीं पे बिल्ड होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग आनी चाहिए कि यहाँ पे 18 डाल रहे हैं, क्यों ना मैं -18 डाल दूँ। वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई -18 साल का हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो क्या हो? तो उस केस में बेसिकली हमें क्या यूज़ करना है, तब हमें बेसिकली एलिफ कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है? जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये जो ये एलिफ आप देख रहे हैं ना, ठीक है? इस कंडीशन को हमें यूज़ करना है, ठीक है? अगर आप बेसिकली कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं ना, ठीक है? अगर आपको लगता है आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपको लगता है कि अब मेरा जो कोड है वो कोई उल्टी-सीधी हरकतें करेगा, वो कोई हर कुछ मतलब है ना कुछ भी उल्टा से सीधा पड़ेगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं एलिफ कंडीशन ऐड करते हैं, ठीक है। एलिफ कंडीशन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एलिफ कंडीशन ऐड ही इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली एलिफ को मैं इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे डर है कि कोई ऐसा ना कर दे, ठीक है, कोई इतना भी होशियार ना आ जाए कि वो बोल दे कि मेरी एज क्या है माइनस में है, ठीक। या फिर ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसे होशियार होते हैं, ठीक है, जो बोल देते हैं कि नहीं हमारी एज क्या है माइनस में है, ठीक है, लड़कियों के सामने बोल देते हैं, फ्लेक्स करने के लिए पता ही नहीं रहता कि उन्हें क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि उनके लिए भी हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना है, ठीक है। हम बेसिकली एक डेवलपर बनने जा रहे हैं, सो हमें इन सारी चीज़ों से क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। हम नहीं जानते कि हमारा कोड किस-किस लोगों के पास जाएगा, कौन-कौन हमारे कोड को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ तड़कता-भड़कता लिखता हूँ। यू आर नहीं, यू आर अबाउट टू ऐड इनवैलिड डेटा,
ठीक है। यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया मैंने यू आर अबाउट टू ऐड इनवैलिड डेटा। बेसिकली क्यों डाला, बेसिकली आप लोग खुद देखिए ना, कोई इंसान डाल रहा है कि मैं 0 से छोटा हूँ, बेसिकली मैं 0 से छोटा हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। या तो आपकी एज कुछ होगी या तो कुछ नहीं होगी, ठीक है, या तो आप पैदा हो या तो आप नहीं हो। इसके बीच इसी के बीच में सब कुछ एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि आप बोल दो कि मैं अभी मतलब पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अभी -25 साल का हूँ या फिर मैं -35 साल का हूँ, ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अभी हमने क्या करा, यहाँ पे हमने देख लीजिए लिख दिया कि अगर आपकी एज 0 से कम है, ठीक है, क्योंकि हमें डर है कि अगर कोई लिख दे कि मेरी एज तो 0 से कम है, अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा या नहीं लेगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हमने अपने कोड को मॉडिफाई कर दिया और इसमें बेसिकली एलिफ कंडीशन ऐड कर दी और हमने बोला कि आपने क्या करा, एक इनवैलिड एज डाल दिया, क्योंकि 0 से कम कोई एज हो ही नहीं सकती। बेसिकली एज 0 ही पॉसिबल नहीं है, आप तो 0 से भी नेगेटिव एज डाल रहे हैं। सो उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने लिख दिया कि आपने हमें क्या दिया है, एक इनवैलिड एज दी है, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं हमने इसको रन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हमारे साथ एक मिस्टेक हुई है, ठीक है। मिस्टेक आप लोगों ने ध्यान से देखी हो शायद से, ठीक है। एक मिस्टेक हमने यहाँ पे क्वेरी करी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हम इसे पास में लाएँगे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे हमने देखिए स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है। सो ऐसी मिस्टेक्स हमसे होती रहती हैं, ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एज डालेंगे, ठीक है। जिस चीज़ का मुझे डर था, ठीक है, मतलब डर नहीं, इन द सेंस मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था कि लेट्स सपोज़ कीजिए कोई अपनी एज डाल दे -18, ठीक है। सो -18 देखिए उसने अपनी एज डाली और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि आपने क्या कर दिया, इनवैलिड डाटा यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने 18 साल की एज डाली और इसने मुझे क्या बताया, आपने बताया कि इनवैलिड डाटा है, ठीक है। आपने जो एज डाली है वो क्या है, एक इनवैलिड डाटा है, ठीक है। सो आप लोगों को समझ आया कि कैसा, मतलब हमने अपने इफ एलिफ और एल्स कंडीशन को किस तरीके से यूज़ करा। इफ का हमने इफ कंडीशन हमने बनाई, इफ कंडीशन के अगर अंदर हमने लिखा कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तब तो आप अडल्ट हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसी हरकतें करें, अगर आप लिख दें कि आपकी एज 0 से भी कम है, सो उस केस में हमने क्या बोला कि आप इनवैलिड डाटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आपकी एज 18 से कम है, ठीक है, और क्या है, 18 से कम है और 18 से कम है, लेट्स सपोज़ कीजिए 15, 16, 17, ठीक है, कितनी भी आपकी एज है, सो उस केस में आप अडल्ट नहीं है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एक इफ एलिफ एल्स लैडर, जो कि आप लोगों के सामने अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली इसके एक और चीज़ को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक और चीज़ को ऐड करने वाले हैं, उसके बिना हमारा अ, क मतलब उसके बिना हमारा कोड कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और वो क्या है, वो है बेसिकली, लेट्स सपोज़ करो किसी ने अपनी एज 0 डाल दी, ठीक है। ना ये भी बहुत फ़नी लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन बिलीव मी, मेरा यकीन करो, क्या मैंने है ना बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग है ना पूरे कोड के साथ है ना बैंड बजा देते हैं। अगर आप अपने कोड में थोड़ी-सी भी एक माइन्यूट सा एरर भी छोड़ दोगे ना, तो अगर किसी, जब भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, जब भी आप लोग अपना कोड पब्लिकली पब्लिक डोमेन पे शेयर करने जा रहे हो, सो अगर आप अपने कोड के साथ कोई भी है ना मिस्टेक, अपने कोड को इनकम्प्लीट छोड़ते हो, तो पब्लिक डोमेन पे अगर आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है, अपने पब्लिक डोमेन पे आपने अपने कोड को शेयर करा और अगर पब्लिक ने उसे कॉपी करा, सो बिलीव मी, जितना आप लोगों के कोड के लिए आप लोगों को, मतलब अगर आपने एक अच्छा कोड लिखा है, सो जितना आपके कोड को लोग बोलेंगे, मतलब जितना आपको प्रेज़ नहीं करेंगे, जितना आपको शाबाशी नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा वो लोग उसमें है ना बग्स निकाल देंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा वो लोग उसमें गलतियाँ निकाल देंगे, ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि व्हेन इट्स कम टू मिस्टेक, है ना, लोग आपकी गलतियाँ बहुत निकालते हैं, इसीलिए कोड में आप लोग ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे सारी के सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये गलत ही है, लेकिन देखिए मशीन लैंग्वेज में आप पुट करने को तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, हमने एक इनवैलिड डाटा करके हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट और इस प्रिंट में हम लिख देते हैं, ठीक है, अगेन, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग एज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, रॉन्ग एज डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली 0 एज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। या तो मैंने अभी आप लोगों से कहा, या तो आपकी एज कुछ होगी या तो आपकी एज नहीं होगी, ठीक है। 0 एज कहाँ से आ गई, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया बेसिकली इफ एलिफ कंडीशन हमने क्या कर दी, लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन हमने करा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एज डालते हैं 0, ठीक है। 0 एज डाली हमने, तो ये देख लीजिए इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया कि आप क्या कर रहे हैं, रॉन्ग एज डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार रन करते हैं और यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 13 एज डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बता दिया कि आप अडल्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से 55 एज डालता हूँ, ठीक है। सो इसने बता दिया कि आप क्या हैं, एक अडल्ट है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस में डालता हूँ एज, लेट्स सपोज कीजिए माइनस में मैंने एज डाल दी 25, ठीक है।
सो यहाँ पे देख लीजिए मेरी एज क्या बता दी उसने, मेरे को बता दिया कि इनवैलिड एज है, ठीक है, इनवैलिड डाटा है, ठीक है। सो आप लोगों के सामने जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये एचटीएमएल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए। ये हमारा एक इफ एलिफ एल्स लैडर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक इफ एलिफ एल्स लैडर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के ऊपर बेसिकली हम लोग बेसिकली थोड़े बहुत है ना हम लोग कोड बनाने वाले हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। ये क्या है, ठीक है, टेम्परेचर कोड रनिंग फाइल, ठीक है, और पता नहीं ये क्या आ गया है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्या आ गया है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इसी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। कुछ है ना सिंपल से प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कीजिए हम लोग इसके ऊपर बनाते हैं एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के देखते हैं, ठीक है। याद कीजिए आप लोगों को जब पाइथन स्टार्ट हुआ था, पाइथन के सेकंड थर्ड लेक्चर पे भी मैंने कैलकुलेटर बनाए ले, ठीक है। हम लोग इफ एलिफ कंडीशन को लेकर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेटर बना के देखने वाले हैं, ठीक है। और कैलकुलेटर बना के देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, एक फाइल न्यू फाइल लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 01 अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं डॉट पी वाई, पी वाई क्यों, बेसिकली पाइथन नाम की एक्सटेंशन है हमारी, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना है ना हम लोग कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं मार्क्स, ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना बेसिकली लेट सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा जो सब्जेक्ट नंबर 1 है वो होने वाला है मेरा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के अंदर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इंग्लिश के अंदर अगेन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली इंट इनपुट, और यहाँ पे मैं आस्क करता हूँ एंटर, ठीक है, एंटर योर नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे उससे मांगा एंटर योर नंबर, ठीक है, 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर क्यों लिखना, यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मार्क्स लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इसी चीज़ को हमें क्या करना है, बेसिकली इतना ही हमें क्या करना है, सिंपली का सिंपल ना पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। बस इसका नाम चेंज कर देंगे, इंग्लिश की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा इसे हिंदी, ठीक है, हिंदी। और यहाँ पे अब मैं क्या कर दूंगा इसको बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अब मैं कर दूंगा इसको मैथ्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इसको मैथ्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको मैथ्स। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्क्स 2, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली मार्क्स 3, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने बेसिकली अपने लिए ऐड करा इंग्लिश हिंदी मैथ्स, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मैथ्स मैंने ऐड करा, और इंग्लिश हिंदी मैथ्स ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा कि एंटर योर मार्क्स 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। अच्छा ये इंट इनपुट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर्स में बता रखा है, सो मैं इसको यहाँ पे फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, चेक फॉर मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग मार्क्स को कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं आप लोगों के सामने कुछ है ना पॉइंट्स पेश करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बेसिकली पहला जो पॉइंट होने वाला है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहे हैं कि हमारा देखिए एक मैं आप लोगों को पहले कैलकुलेटर बनाना सिखा चुका हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट का भी आप लोगों को कमेंट्स पे लिंक मिल जाएगा। अब ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ कि हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली पहला पर सब्जेक्ट हमारे कितने नंबर का होने वाला है, 100 मार्क्स का हमारा क्या होने वाला है, सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग मान के चल रहे हैं, सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, इंग्लिश है, सेकंड हिंदी है, मैथ्स है, हम इन सबको क्या करने वाले हैं, 100 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली उसको इंटू करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल परसेंटेज, ठीक है। लेट्स सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल अंडरस्कोर परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, ठीक है, टोटल स्कोर परसेंटेज। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो टोटल परसेंटेज होने वाला है, ठीक है, वो होने वाला है कितना, वो होने वाला है हमारा 100 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अपना बेसिकली सब्जेक्ट के मार्क्स, जो हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स आने वाले हैं, विच इज़ वॉट इंग्लिश, ठीक है, प्लस हिंदी प्लस मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बेसिकली इंग्लिश हिंदी मैथ्स के क्या करे, हमने मैथ के मार्क्स को ऐड करा, उनको ऐड करेंगे और उसको इंटू करेंगे किससे, 100 से। लेटर ऑन उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे, 300 से। 300 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं, इसलिए 300 से कर रहे हैं। लेट्स सपोज कीजिए यहाँ पे साइंस और सोशल भी आ जाता, ठीक है, साइंस और हिस्ट्री भी आ जाता,
सो हम बेसिकली साइंस और हिस्ट्री को भी ऐड करते, तब हम इसको किससे डिवाइड करते, 500 से डिवाइड करते, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बेसिकली एक सिंपल सा कैलकुलेटर का फंक्शन लिखा, कैलकुलेटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और यहाँ पे अब हम लोग इफ कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं, जो हमने अभी सीखा, ठीक है। इफ करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टी। अच्छा, आप लोग ध्यान से रखेंगे, यहाँ पे अगर मैं टीपी भी लिख देता ना, तो यहाँ पे मेरा आ जाता है टोटल परसेंटेज, ठीक है। ये बेसिकली वीएस कोड का एक फीचर होता है कि इसमें अगर आप शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तब आप लोग बड़े-बड़े कोड लिखेंगे, तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का बहुत यूज़ रहता है। देखिए आप लोग यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैंने सिर्फ टीपी लिखा, तो इसने मुझे टोटल परसेंटेज सजेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि टोटल परसेंटेज मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा टोटल परसेंटेज, और यहाँ पे मैं टोटल परसेंटेज में एक कंडीशन में लिखना चाहूँगा। कंडीशन क्या है मेरी? कंडीशन है, अगर मेरे 40 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, तब तो भाई मैं क्या हूँ, मैं पास हूँ। अगर मेरे 40 से कम मार्क्स आए, तब तो क्या हूँ मैं, बेसिकली फेल हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मेरे 40 से क्या है, ज़्यादा मार्क्स हैं, तब मैं क्या हूँ? मैं तब हूँ बेसिकली पास, और अगर मेरे 40 से कम मार्क्स हैं, तब मैं क्या हूँ? फेल हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कांग्रेट्स, यू आर शर्मा जी के लड़के, मतलब मज़ाक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं लिख देता हूँ यू आर पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँ, एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली एल्स कंडीशन को लिखूँ यहाँ पे, और एल्स कंडीशन को लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं लिख दूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, अगर मेरे 40 से कम आ रहे हैं, ठीक है, सो मैं लिख दूँगा यहाँ पे मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे हूँ फेल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं लिख दूँगा यू आर फेल, ठीक है। तो ये क्या हुई, हमारी बेसिकली कंडीशन हुई, क्या करा हमने बेसिकली एल्स कंडीशन का यूज़ करा, ठीक है, इफ कंडीशन का यूज़ करा, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करा बेसिकली, अगर हमारे 40 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, 40 इंडिविजुअली हमारे हर एक सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो हम क्या हैं, पास हैं, ठीक है। अगर हमारे 40 से कम मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या हैं, फेल हैं, ठीक है। चलिए इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट जो हमारा मार्क्स बनाने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर मेरे मार्क्स आते थे, लेट्स सपोज़ कीजिए मेरे मार्क्स आते थे, मेरे 92 आए थे, आज तक मेरे कभी 90 नहीं आया ही नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में मेरी और हालत ख़राब थी, हिंदी में मेरे 78 आ गए थे, ठीक है। और मैथ में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 95 आ गए थे। सो देख लीजिए उसने मुझे क्या बता दिया, उसने मुझे बता दिया कि मैं क्या हूँ, पास हूँ, ठीक है। सो ये कैलकुलेटर आप लोग देखेंगे, इस कैलकुलेटर को जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर पे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर पे जब हमने कैलकुलेटर बनाया था, उससे बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि ये इफ और एल्स कंडीशन का यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पे जो कैलकुलेटर बनाया था, वो बेसिकली हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन से बनाया था, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत है, ठीक है। डिफरेंस इस चीज़ का है क्योंकि इफ और एल्स कंडीशन ज़्यादा यूज़ है, और वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था। वो बेसिक था, और ये एडवांस लेवल पे ये चीज़ों को एडवांस करने के लिए हो रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और ज़्यादा पार्ट्स को कवर करेंगे, तब मैं आप लोगों को और प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊँगा, ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट को अभी हम क्या करेंगे, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे। एक्चुअली में मेरे गला दुख रहा है, ठीक है? इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को बस इतना ही पुट करने वाला हूँ, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पुट करेंगे, ठीक है? अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो। वैसे मेरे ख़्याल से आज इतना काफ़ी है, ठीक है? मेरे 2 घंटे वेस्ट चले गए उन पार्ट्स को रिकॉर्ड करने में, ठीक है? सो बेसिकली यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? नेक्स्ट का पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? सो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।